आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे वैशाख मास महात्म्य के 28वें अध्याय का, जिसमें आप ऋषि वाल्मीकि के पूर्व जन्म का वृतांत सुनेंगे। तो हो सके तो वीडियो को पूरा देखिएगा और कथा को पूरा सुनिएगा, और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और अब हम आज का यह 28वां अध्याय शुरू करने से पहले चलिए आपको बता देते हैं कि कल 27वें अध्याय में क्या हुआ था। तो देखिए, कल 27वें अध्याय में आप सब ने वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियों के महत्व को जाना था। तो अब हम सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए आज की यह कथा प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। राजा श्रुत कीर्ति को महामुनि सुतदेव जी वैशाख मास के धर्मों की कथा कह रहे हैं, जिसमें शंख मुनि और व्याध दोनों की चर्चा का विषय चल रहा है। और उसके बाद श्रुतदेव जी बताने लगे कि जब शंख मुनि और व्याध दोनों बात कर रहे थे, तभी इतने में ही वहाँ पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा, और उस वृक्ष की कोटर में से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह का त्याग करके हाथ जोड़कर सिर झुकाकर वहाँ बैठ गया। तब श्रुतदेव जी कहने लगे कि शंख मुनि ने उस सर्प से पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारी दशा ऐसी कैसे हो गई थी। हे सौम्य, किस कर्म से तेरी ऐसी शुद्ध बुद्धि हो गई और अकस्मात तेरी मुक्ति कैसे हो गई, यह सब हमें बताओ। तब शंख मुनि के इस प्रकार पूछने पर वह दंडवत पृथ्वी पर गिरा हुआ सिर झुका हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैं प्रयागराज का निवासी कुसिद मुनि का पुत्र, ब्राह्मण रूप, यौवन, विद्या में बढ़ा चढ़ा, बहुत बोलने वाला, धनवान तथा सदा मद में गर्वित रहता था। मेरा नाम रोचन था। आसन, शयन, निद्रा, लोकाचार्य, ब्याज लेना, यही मेरा व्यापार था। मेरी किसी पर श्रद्धा नहीं थी। इस तरह से मेरा बहुत समय नष्ट हो गया। वैशाख के महीने में जयंत नाम के एक ब्राह्मण भगवान के प्यारे वैशाख मास के धर्म की कथा सुनाया करते थे, जहाँ चारों वर्ण के हजारों स्त्री पुरुष प्रातः काल स्नान और मधुसूदन भगवान का पूजन करके कथा सुनते थे। मैं उस सभा में पगड़ी पहन पान चबा वहाँ का कौतुक देखने को जाता था। वहाँ जाकर कभी हंसी कभी निंदा करता। ऐसी लोक बातों से सब श्रोताओं का मन चलायमान हो जाता। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, आयु क्षीण हो गई और 14 मनवंतर तक भयंकर नरक में रहा और 84 लाख योनि भोग कर अब मैं इस विशाल वृक्ष की कोटर में महाक्रूर सर्प की योनि पाकर निवास कर रहा था। हे विप्रसे, अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल से 10 सहस्र वर्ष से निराहार निवास कर रहा था कि दैव योग से आपके मुख कमल से निकली कथा को चक्षु गोलक द्वारा सुनने से मेरे सब पाप दूर हो गए हैं और सर्प योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैंने तो कहीं कोई उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग मुझे कैसे हुआ। और अब आप मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए, जिससे धर्म में मेरी बुद्धि हो, सुंदर गति मिले और सच्चरित्र साधु महात्माओं की मुझे संगति मिले, विष्णु भगवान में मेरी प्रीति हो और उनको मैं कभी न भूलूं। इस प्रकार अनेक स्तुति कर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर वह मुनीश्वर के आगे चुपचाप खड़ा रहा। शंख मुनि ने प्रेम में भर उसको दोनों हाथों से उठाया और उस पर अनुग्रह कर भावी वृतांत कहने लगे कि हे द्विज, वैशाख मास और विष्णु भगवान का महात्म्य श्रवण करने से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। तू क्रम से अतिवाहक लोकों को जाकर फिर दशार्ण देश में ब्राह्मण के घर जन्म लेगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में विशारद होगा। प्रत्येक जन्म में तेरी अत्यंत जाति स्मृति होगी। निर्दंड, निस्सप्रह, गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में तू सदा विष्णु भगवान की कथा में तत्पर रहेगा और वैशाखोक्त विषय के अपधर्म करेगा। तब तू सिद्धि प्राप्त कर संपूर्ण बंधनों से छूटकर परम धाम को प्राप्त होगा। और ऐसा कहकर मुनीश्वर चुप हो गए।
तब व्याध को देखकर वह पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा कि आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया, जिससे मेरी दुष्ट योनि जाती रही और उत्तम गति मुझे मिली। और ऐसा कहकर वह परिक्रमा देकर आज्ञा लेकर स्वर्गलोक को गया। हे राजन, तब संध्या हो जाने पर शंख मुनि ने व्याध को संतुष्ट हो संध्या काल की संध्या कर विष्णु भगवान के अनेक अवतारों की कथा सुनाई और रात्रि के शेष भाग को व्यतीत कर ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्मों से निश्चिंत हो प्रसन्न मन से व्याध को बुलाकर उसके सिर पर प्रोक्षण कर राम ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करने और मरण पर्यंत इन्हीं धर्मों के करने का उपदेश दिया और कहा कि इससे तेरा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा और तू वाल्मीकि नाम से इस लोक में प्रसिद्ध होगा। व्याध को इस प्रकार समझा बुझाकर शंख मुनि दक्षिण दिशा को चले गए। व्याध भी थोड़ी दूर तब जब तक नेत्रों से ओझल न हुए उनके पीछे गया और शंख मुनि को ही देखता रहा। फिर हृदय में उन्हीं का ध्यान करता हुआ वह शाखोक्त धर्म को करता हुआ व्याध का जन्म पूर्ण करके वाल्मीकि ऋषि के घर में जन्म लिया। एक सरोवर के किनारे कृणु नाम के मुनि दुस्तर तप करते थे, जिनके शरीर पर बहुत काल में सर्प की बांबे बन गई थी। इसी हेतु से उन्हें वाल्मीकि ऋषि भी कहने लगे। फिर तप के अंत में कृणु ऋषि के कानों में स्त्रियों के प्रिय शब्द सुनाई देने लगे तो उनका चित्त चलायमान होने लगा और एक भील जाति की स्त्री को ला वाल्मीकि नाम का पुत्र उत्पन्न किया। हे राजन, वह वाल्मीकि संसार में बड़े यशस्वी और विख्यात हुए। उन्होंने सर्व कर्म बंधनों को काटने वाली मनोहर छंद में राम कथा रचकर प्रसिद्धि प्राप्त की। मुनि श्रुतदेव जी बोले कि इस प्रकार वैशाख मास में व्याध के सिर्फ जूता दान कर लेने से ही दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस रोमांचोत्पादक इस पापनाशक आख्यान को सुनेगा और औरों को सुनाएगा, उसे मोक्ष प्राप्त होकर उसका जन्म इस संसार में फिर नहीं होगा। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज का यह 28वां अध्याय यही संपूर्ण हुआ। अब इसके आगे का वृत्तांत हम 29वें अध्याय में सुनेंगे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए राधे राधे।